वी आर डिस्कसिंग ट्रांसलेटरी मोशन। हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को भी रिवाइज कर लेते हैं। उसमें हमने टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस किया था। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। नंबर 1 इज़ ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 इज़ रोटेटरी मोशन, नंबर 3 इज़ वाइब्रेटरी मोशन, जिसको टू एंड फ्रो मोशन भी कहते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग ट्रांसलेटरी मोशन। ये पिंक बॉक्स में इसकी डिफाइन लिखी हुई है। इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, वो लाइन सर्कुलर भी हो सकती है और स्ट्रेट भी हो सकती है, तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन के अगर आप ऊपर देखें 1 पॉइंट जहाँ पे लिखा है ट्रांसलेटरी मोशन, इसकी मज़ीद 3 टाइप्स होती हैं: लीनियर मोशन, रैंडम मोशन एंड सर्कुलर मोशन। इसकी जो हम एग्जांपल्स हैं वो आगे देखेंगे। ये देखें, ये है लीनियर मोशन। ये जो ऊपर यहाँ पर पैराग्राफ है, इसमें जैसा आपको थोड़ा सा समझाया हुआ है ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है, लेकिन आपको ये याद करने या राइट करने की ज़रूरत नहीं है। लीनियर मोशन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज इट्स लीनियर मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्ट्रेट लाइन मोशन है, मतलब जो सीधी लाइन में जो मोशन है, उसे क्या कहते हैं? लीनियर मोशन कहते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो है एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स आपने देखा होगा, जब वो रनवे पर दौड़ते हैं तो वो क्या होता है, एक ही लाइन में, सीधी लाइन में मूव कर रहे होते हैं, तो उनकी मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। उसके बाद आता है सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो क्या हो, सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसकी जो बेहतरीन एग्जांपल है मून। मून जो है वो अर्थ के गिर्द क्या करता है, मूव करता है सर्कुलर पाथ पर, इसलिए उसकी जो मोशन होगी वो सर्कुलर मोशन होगी। अर्थ सन के गिर्द रिवॉल्व करती है सर्कुलर पाथ पे, इसलिए उसकी मोशन को भी क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे। ये दो बहुत इम्पोर्टेंट या अहम एग्जांपल्स हैं जो कि आसानी से याद हो सकती हैं। इसके अलावा जब आप छोटे थे तो आप एक टॉय देखा होगा जिसमें वो एक ट्रेन होती है जो एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही होती है। इसकी मोशन भी सर्कुलर मोशन है। अगर आप खुद एक एग्जांपल बनाना चाहते हैं सर्कुलर मोशन की, तो आप एक रस्सी लें, उसको एक पत्थर से टाइट कर लें, तो उसका एक एंड तो पत्थर के साथ ज्वाइन हो जाएगा और दूसरा जो है वो आप अपने हाथ में पकड़कर अपने इर्द गिर्द उसे क्या करें, मूव करवाएं। तो जो स्टोन की मूवमेंट होगी वो भी क्या होगी? सर्कुलर मोशन होगी। अब हम आते हैं रैंडम मोशन पर। रैंडम मोशन क्या होती है? दी डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। कोई ऑब्जेक्ट जो क्या कर रहा है, जिसकी डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन होती है, उसको क्या कहते हैं? रैंडम मोशन कहते हैं। रैंडम मोशन की जो आपके पास एग्जांपल्स है, बर्ड्स आपने देखा होगा, जब वो एक डायरेक्शन में जा रहे थे, अगर उसकी जो अपोजिट डायरेक्शन से अगर जो हवा है उसका प्रेशर तेज़ हो जाए तो वो बर्ड्स आगे मूव नहीं कर पाते, वो एकदम पीछे की तरफ मूव कर लेते हैं, तो वो उनकी डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन होती है। आपने अक्सर स्पैरोज़ को, चिड़िया कहते हैं जिसे, उसको देखा होगा, उसकी मोशन जो होती है वो रैंडम होती है। इंसेक्ट्स को आपने देखा होगा, कभी किस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, कभी किस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, कोई प्रॉपर उनकी डायरेक्शन नहीं होती, उनकी मूवमेंट की, उनकी मोशन की, उसको डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन कहते हैं। इसमें डस्ट पार्टिकल और स्मोक पार्टिकल्स की जो मोशन है वो भी रैंडम मोशन में ही आती है। एक इम्पोर्टेंट डिफाइन, ब्रोनियन मोशन क्या होती है? रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ब्रोनियन मोशन। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, अक्सर बच्चे इसको नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से क्या होता है, जब आता है ब्रोनियन मोशन की डिफाइन, एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है, लेकिन अक्सर बच्चों को नहीं आता क्योंकि उन्होंने वो यहाँ से रीड नहीं किया होता। यहाँ पर नीचे उसकी एग्जांपल लिखी हुई है, डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स और इंसेक्ट्स और बर्ड्स की भी एग्जांपल दी हुई है ग्रीन बॉक्स से नीचे, आप उसे रीड आउट कर सकते हैं। नीचे थर्ड लाइन में लिखा हुआ है ग्रीन बॉक्स के नीचे, दी ब्रोनियन मोशन ऑफ अ गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स अलोंग अ जिगजैग पाथ। ये देखें, ये दिखाई गई है, ये जिगजैग पाथ होता है, इस तरह से जिगजैग पाथ ये आपके पास बना हुआ है फिगर 2.8 में। रोटेटरी मोशन क्या होती है?
रोटेटरी मोशन की डिफाइन से पहले आपको एक्सिस का पता होना चाहिए। अगर आप सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन से देखें, एंड एक्सिस इज़ अ लाइन। एक्सिस क्या होता है? एक लाइन होती है। अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स, जिसके गिर्द कोई बॉडी रोटेट कर सकता है उसे एक्सिस कहते हैं। आपने साइकिल या बाइक देखी होगी, उसका जो साइकिल का जो आपके पास पहिया होता है, उसके आपने मिड में देखा होगा एक चीज़ होती है जिसके गिर्द वो जो लाइंस होती हैं वो जॉइन होती हैं। वो जो सेंटर वाला हिस्सा है उसे एक्सिस कहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पूरा जो पहिया है किसी भी बाइक या साइकिल का, वो उस पॉइंट के गिर्द क्या कर रहा होता है? मूव कर रहा होता है, तो उसको एक्सिस कहते हैं। रोटेटिंग मोशन की एक एक्सिस की डिफाइन आप याद कर लेंगे। एक्सिस की करने के बाद आप पिंक बॉक्स पे आ जाएंगे। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। इसकी जो एग्जांपल हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो स्टीयरिंग व्हील होता है, स्टीयरिंग व्हील कौन सा होता है? जो कार को एक मूव करवाने के लिए काम होता है, उसे स्टीयरिंग व्हील कहते हैं। मोड़ जो हम मोड़ काटते हैं गाड़ी की, इस स्टीयरिंग व्हील की हेल्प की मदद से काटते हैं। आप ये देख रहे हैं स्टीयरिंग व्हील बना हुआ, आपको उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। एक जो स्टिक टाइप चीज़ इस व्हील के साथ जुड़ी होती है उसे स्टीयरिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये जो इसकी मूवमेंट होती है इसे स्टीयरिंग व्हील की, वो क्या होती है? रोटेटरी मोशन होती है। एक बॉल है, उसे आप एक फिंगर पर, आपने अक्सर देखा होगा जो फुटबॉलर्स हैं जो फुटबॉल खेलते हैं अक्सर उसे एक फिंगर पर बैलेंस करके क्या करते हैं? उसे मूव करवाते हैं। वो भी क्या होती है? आपके पास एक रोटेटरी मोशन होती है। ये देखें, ये जो आपके साइकिल के बीच में नज़र आ रहा है इसको एक्सिस कहते हैं। इसके साथ स्पोक्स जो हैं वो क्या हुई हैं? जुड़ी हुई हैं। और ये जो पूरा व्हील है ये इस एक्सिस के गिर्द क्या करता है? रोटेट करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करे या स्पिन करे उसे क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन कहते हैं। ये जो लट्टू है जिसे आप कहते हैं, इसकी जो मोशन होती है वो भी क्या होती है? रोटेटरी मोशन होती है। तो आपने इतनी सारी एग्जांपल्स पढ़ ली, आपने जस्ट पिंक बॉक्स की डिफाइन याद करनी है और इन चारों में से कोई सी भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। आगे आते हैं आपके पास लास्ट मोशन ऑफ टाइप, दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी पोजीशन। इसमें जो क्लॉक का पेंडुलम है वो आपके पास क्या होता है? उसकी जो मोशन होती है वो वाइब्रेटरी मोशन होती है। इसके अलावा जो सीसा होता है, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ये सीसा है, इसकी जो मोशन होती है वो भी वाइब्रेटरी मोशन होती है। तो आप इन दोनों में से कोई सी भी, ये जो आपके पास स्विंग है जिसके ऊपर एक चाइल्ड बैठा हुआ है, झूला कहते हैं जिसे, इसकी जो मोशन होती है वो भी टू एंड फ्रो मोशन होती है। आपने देखा होगा जहाँ उसकी वो एक रेस्ट पोजीशन है जहाँ पर वो चाइल्ड बैठा है, ठीक है। जब वो उस रेस्ट पोजीशन के गिर्द अपनी मूवमेंट को दोहराता है, मतलब टू एंड फ्रो, आगे भी जाता है पीछे भी जाता है, टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं उसको। इस मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है किसी भी टॉपिक में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।